हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी ने अपना नीट यूजी 2024 का जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। और अगर जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नहीं भी दिया है तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब बात आती है कि नीट यूजी 2024 का तो एग्ज़ाम हो गया, बट हर किसी ने एमबीबीएस की सीट क्रैक करने के लिए मार्क्स नहीं लाए होंगे, या हर किसी ने इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाए होंगे कि उसे अच्छा कोई कॉलेज मिल पाए या फिर कोई अच्छा कोर्स मिल पाए, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लोगों को अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप सभी कैंडिडेट्स अगर इस सिचुएशन में फंसे हुए हो जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस टाइम पर क्या करना चाहिए अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपका नीट स्कोर 550 से बिलो है, ठीक है, और 550 के आसपास है या फिर उससे नीचे कहीं पर है, और ये जो रेंज मैंने लिखी है इनमें कहीं पर आपका नीट स्कोर लाई करता है, तो ये वीडियो को पूरा एक बार एंड तक देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। बिकॉज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर लाइक आपका नीट स्कोर इस वाली रेंज में, मतलब ये मैंने जो आपके चार रेंजेस बनाई है, चार अलग अलग जो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक कैटेगरीज बना दी कि इतने इतने मार्क्स अगर आपके हैं, तो आपके पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अभी इस टाइम पर क्या है जिससे आप अपना ये वाला जो साल है 2024 का जो साल है वो अच्छा बना सकते हो। अदरवाइज आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि हमने तो कोई फॉर्म भरा नहीं है, हमने तो खाली नीट का फॉर्म भरा था, उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं है, अब क्या करना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन करूंगा कि भाई आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेंगी। तो देखो, वीडियो को पूरा सुनना, एंड जो भी उसमें फिर आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से अपनी चीजों को आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, हम जब ट्वेल्थ के बाद निकलते हैं या फिर क्या होता है, सब बस दिमाग में ये भरा होता है कि बायो लिए तो नीट देना है, नीट देना है, बस उसके अलावा कुछ और नहीं करते। तो नीट एग्जाम जैसे किसी का सेकंड ड्रॉप था, थर्ड ड्रॉप था, उसमें भी फिर आपने नीट एग्जाम दिया, उसमें भी फिर आपका इतना अच्छा स्कोर अगर नहीं आ पा रहा कि आपको एमबीबीएस की सीट मिल पाए या फिर कोई और कोर्स अगर आप चाह रहे हो बीडीएस वगैरह, तो उसकी सीट मिल पाए, तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो देखो, बात यह है कि यहाँ पर मुझे पता है कि ये वीडियो जो देख रहा है वो सब ऐसे ही कैंडिडेट्स होंगे जिनके लगभग लगभग इस रेंज में मार्क्स होंगे। अगर इससे ऊपर आपके मार्क्स है तो फिर आपको अच्छे कोर्सेज के लिए देखना चाहिए। अगर आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो आप ड्रॉप भी ले सकते हो, ठीक है। बट ये है, देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप एक या दो ड्रॉप ले चुके हो तो उसके बाद आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। एंड जो आपको सबसे अच्छी चीज इस टाइम पर मिल रही है आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसको एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे मूव करना चाहिए, सो दैट कि आप उस फील्ड में जाके उतना अच्छा कर पाओ जो आप अभी अपने नीट एग्जाम में नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो बात यह है कि भाई ड्रॉप लेना इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि देखो जिसका होना होता है उसका पहले या दूसरे ड्रॉप में आराम से हो जाता है, और जिसका नहीं होना होता तो फिर भाई नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत ही रेयर केस होते हैं कि थर्ड ड्रॉप लिया, फोर्थ ड्रॉप लिया, उसके बाद आपका हुआ। एंड देखो, उसके बाद भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि अगर मान लो आपको एमबीबीएस मिल भी जाता है तो आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई एमबीबीएस मिल गया लाइफ सेट हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज नीट से 10 गुना ज्यादा टफ तो एमबीबीएस करना होता है, ठीक है। तो बात ये समझो कि भाई जो अभी आपके पास है, अभी आपके पास हाथ में जो भी चीजें हैं, उनको लेके आपको आगे कैसे पढ़ना है उस पर हम फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो बात यह है कि नीट का एग्जाम आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने दिया है, और हो सकता है कि कुछ लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे हो, कुछ लोगों के मार्क्स ठीक ठाक हो, एवरेज हो, और कुछ लोगों के मार्क्स बहुत ही कम है। तो हम तीनों ही कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं, ठीक है, कि अगर आपके मार्क्स 400 से 550 के बीच में तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, 300 से 400 के बीच में तो क्या कर सकते हो, 200 से 300 के बीच में तो क्या कर सकते हो, या 200 से नीचे आपका स्कोर है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं इस बात पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करूंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, वो आपकी मतलब इच्छा है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप लो। बट मैं अभी इस वीडियो में जो डिटेल्स आपको बताऊंगा, जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें मेरा बिल्कुल भी जरा सा ये मोटिव नहीं रहेगा कि आपको ड्रॉप लेना है। मेरा मोटिव ये रहेगा कि भाई इस साल जो आपके पास है उसको आप आगे लेकर कैसे जा सकते हो और कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं उन टाइप के कैंडिडेट्स के लिए या उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स 400 से 550 के बीच में है, वो अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपके मार्क्स 400 से 550 के बीच में आ रहे हैं, तो अभी रिसेंटली मैंने एमएनएस के ऊपर वीडियो डाली थी, ठीक है। एमएनएस क्या होता है? एमएनएस होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, पहले बता दूं, मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया इस चीज के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप इंडियन आर्मी जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज करवाता है, उसमें क्या होता है, इंडियन आर्मी के थ्रू आप जो है 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हो, एंड उसके बाद क्या होता है, आपको एक आर्मी ऑफिसर बनाया जाता है, साथ में आपको एक नर्सिंग ऑफिसर भी बनाया जाता है, ठीक है।
तो इसकी जो है कंप्लीट डिटेल्स मैंने एक वीडियो में बता रखी है। ये जितने भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ उन सभी की जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। मतलब कि एमएनएस के बारे में अगर आपको डिटेल पूरी जाननी है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसको जाकर देख लेना। तो 400 से 550 के बीच में जिसके मार्क्स हैं उसको मैं बोलूंगा कि एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए उसको जरूर ट्राई करना चाहिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा क्राइटेरिया फिजिकल का होता है, यानी कि फिजिकल आपका जो टेस्ट होता है, मतलब कि आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए। और आपका वेट भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक एवरेज वेट जितना होता है, नॉर्मल वेट उतना होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं और आपको मेडिकली कोई भी इश्यू नहीं है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। बिकॉज एमएनएस से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगती कि अगर आपके इतने नीट स्कोर आ रहे हैं और आप इसके लिए अगर आप नहीं चाहते तो मतलब ये है कि आप जो है कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ोगे तो बेकार है फिर, ठीक है ना। तो 400 से 550 के बीच में आ रहे हैं तो भाई मैं यही बोलूंगा कि एमएनएस के लिए आप जरूर जाओ, एमएनएस में आप पार्टिसिपेट करो। सिलेक्शन लास्ट तक होता है नहीं होता वो तो बात की बात है, बट ये है कि आपको एमएनएस के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको जाके चेकआउट कर लेना वीडियो खत्म करने के बाद में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या करा होगा, एम्स का बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करा होगा। अगर आपको एम्स से बीएससी करने का मौका मिल जाता है, एग्जाम अच्छा जाता है, आप उसकी अच्छे से तैयारी करो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी एज अ करियर ऑप्शन ले जा सकते हो, ठीक है। तो अब एम्स का तो देखो फॉर्म क्लोज हो चुका है, एमएनएस के फॉर्म अभी आए नहीं है, नीट के रिजल्ट के बाद आएंगे, जब आएंगे तो मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद अब जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, मतलब एमएनएस एक ये उनके लिए हो गया जिनका नीट स्कोर 400 से 500 550 के बीच में, तो वो इसके 550 से ऊपर वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। बट 400 से नीचे जिसका, उसको मैं मतलब सजेस्ट नहीं करूंगा इस चीज पे फोकस करने के लिए। बिकॉज अगर आप मान लो शॉर्टलिस्ट हो भी जाते हो तो फिर फाइनल मेरिट में आप नहीं आ पाओगे, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 400 से 550 वाले इस ऑप्शन को जरूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अभी मैं सबके लिए एक एक करके ऑप्शंस बता रहा हूँ, उसके बाद में कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जो सबके लिए कॉमन होंगे, यानी कि वो ज्यादा मार्क्स वाले भी कर पाएंगे और कम मार्क्स वाले भी कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जिसके मार्क्स 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो आप लोग क्या कर सकते हो, जो बीएससी नर्सिंग होता है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग जो होता है किसके थ्रू, नीट के थ्रू, नीट स्कोर के बेसिस पर जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है ना, ये 400 से 550 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कोई भी किसी सेक्शन में भी अप्लाई कर सकता है, बट मेरा सजेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग इसलिए है बिकॉज वो उस कैटेगरी के स्टूडेंट को परफेक्टली फिट करेगा उस चीज में, ठीक है। तो अगर 300 से 400 या 450 के आसपास आपके कहीं ना कहीं मार्क्स हैं तो नीट के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन आपका होता है अलग अलग कॉलेजेस में, मैं आपको कॉलेजेस के नाम बताता हूँ, बाकी मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि नीट के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग जो है कौन कौन से कॉलेजेस से कर सकते हैं और वहां पर कट ऑफ कितनी जाती है कैटेगरी वाइज, इस पर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उससे आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। तो देखो इसमें कौन कौन से आपके कॉलेजेस आते हैं। एक तो आपका आ गया जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में है, जो कि नीट स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेता है। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर डोमिसाइल का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटीज ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बताऊंगा ये सभी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए मतलब एप्लीकेबल होंगी, अनटिल एंड अनलेस मैं किसी स्टेट को डिफाइन ना करूं। जब तक मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा तब तक जो अपॉर्चुनिटीज मैं बता रहा हूँ वो सभी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए मतलब अवेलेबल है, ठीक है। तो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स, पहला आपका अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया, ठीक है, जो आपका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एमएमसी में जो है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, ये आपका एक तो ये हो गया अहिल्याबाई कॉलेज, दूसरा आपका डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, उसके बाद एक जो है आपका सफदरजंग हॉस्पिटल में, ठीक है, सफदरजंग हॉस्पिटल वीएमएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, और एक आपका है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एलएचएनसी करके है, ठीक है, ये भी आपका दिल्ली में ही है। और एक आपका है कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटेंगल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी न्यू दिल्ली में। तो ये जितने भी मैंने आपको कॉलेजेस बताए इन सब में बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन होता है वो नीट स्कोर के बेसिस पर होता है। तो अगर आपके मार्क्स 300 से लेकर 450 की रेंज में कहीं ना कहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसको आप जरूर ट्राई करें, बिकॉज बीएससी नर्सिंग भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, ठीक है। इस चीज को आप मानो, बिकॉज लाइक 3 साल से मैं गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, मुझे पता है कि भाई बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा आ रही है, पैरामेडिकल की वैकेंसीज काफी कम आती है। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में तो हमेशा जाओ बीएससी नर्सिंग के साथ, पैरामेडिकल के साथ मत जाओ अनटिल एंड अनलेस पैरामेडिकल में कोई बहुत ही स्पेसिफिक बहुत अच्छा सा कोर्स ना हो, ठीक है। अगर कोई बहुत अच्छा सा कोर्स मिलता है आपको बीएससी पैरामेडिकल में तो आप उसमें जा सकते हो, अदरवाइज अगर आपको बीएससी नर्सिंग मिल रहा है तो आप उसको प्रेफर करो, ये मेरा परसेप्शन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन से
आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें आप नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। और बाकी दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से फायदा ये होता है कि दिल्ली के लिए दिल्ली एनसीआर कोटा एक रखा गया, जिसमें दिल्ली के कैंडिडेट्स की कट ऑफ कम जाती है, उनकी सीट्स जो है अलग से रिजर्व रखी गई है। तो दिल्ली से जो बिलोंग करता है उनके लिए कट ऑफ ये थोड़ी और कम हो सकता है 250 तक भी चली जाए। बट मैं ये कट ऑफ वगैरह के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब मैं नीट स्कोर के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में कैसे एडमिशन होगा, कौन कौन से कॉलेजेस में होगा, सबकी कट ऑफ में आपको बताऊंगा, हर कोटा की बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक आपका ये वाला ऑप्शन हो गया जो आप नीट के थ्रू आप कर सकते हो वहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं 200 से 300 के बीच में जिसके मार्क्स हैं। भाई देखो, आपका नीट स्कोर के बेसिस पर आप ये जो है, ये बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट, इस वाले में आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पर आपकी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब मैं मानता हूँ कि 250 पर भी हो सकता है। देखो, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में तो नहीं मिलेगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 200 से 300 मार्क्स पर आपको बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू मिल सकता है। तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, या फिर अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, बट अगर कोई जनरल ईडब्ल्यूएस से ओबीसी कैंडिडेट है तो उसके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आपको ट्राई जरूर करना है। देखो, ट्राई जहां पर कर सकते हो करो। मैं बोलता हूं कि भाई 300 मार्क्स अगर आपके आए हैं नीट में, तो एमएनएस में भी अगर आपका मन है तो ट्राई जरूर करो, ठीक है। क्योंकि देखो, बिना ट्राई किए आपको कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलेगी, इसलिए ट्राई तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो फिर तो इस साल कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये है कि आपका मेन गोल होना चाहिए कि भाई मेरे को एक अच्छा रेपुटेड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जिससे मैं एक ठीक ठाक अच्छा सा कोर्स कर लूं, और उसके बाद मेरी अच्छी सी एक जॉब लग जाए, या फिर उसमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर है गवर्नमेंट जॉब की, तो वो मेरी जॉब लग जाए। तो अपना मेन गोल ये वाला होना चाहिए अभी, ठीक है ना। तो 200 से 300 मार्क्स है। एससी एसटी कैंडिडेट्स या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मैंने बोला कि बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू मिल सकता है, लेकिन जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट उनको ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि भाई नीट स्कोर के बेसिस पर आपका कोई और जो है यहाँ पर ऑप्शन है, या फिर 200 से जिसके नीचे मार्क्स हैं वो भी अप्लाई जरूर कर नीट के स्कोर के बेसिस पे बीएससी नर्सिंग के लिए, काउंसलिंग जरूर करवाएं, लेकिन उनके भी चांसेस कम रहेंगे। तो अब मैं बात करूंगा ओवरऑल कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज की जिसमें सब अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके 400 आ रहे हैं, अगर आपके 500 नीट में आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, तो आप ये वाले एग्जाम्स को क्रैक करके, मतलब अगर आप अभी हसल कर लेते हो, अभी अगर आप पढ़ाई कर लेते हो अच्छे से, जो चीजें, जो कमियां आपके पीछे नीट एग्जाम में रह गई थी, अगर आप उनको फुलफिल करके अच्छे से तैयारी करते हो, तो आप इन एग्जाम को क्रैक करके और भी अच्छे कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं इसके लिए मैं आपको पहला ऑप्शन बताऊंगा यहाँ पर बीपीटी का। बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ठीक है। देखो, आजकल क्या है, फिजियोथेरेपी का स्कोप बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब उभर कर आ रहा है। बिकॉज फिजियोथेरेपी का मतलब आप सभी को पता होगा कि भाई अगर किसी का कोई फ्रैक्चर वगैरह या मसल में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, ठीक है, मसल की, स्पाइन की, बोन्स की, इससे जॉइंट्स वगैरह की जो भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का एक्सीडेंटल केस होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है जो कि आपको फिजियोथेरेपी देता है एंड आपको रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस करता है, आपके लिए रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो बीपीटी क्या है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, इसको करके आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो। फिजियोथेरेपिस्ट में बेसिकली देखो आगे बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप एक बहुत अच्छे रेपुटेड कॉलेज से बीपीटी कर लेते हो, उसके बाद आप अपने अपने आप को जो है डॉक्टर के बराबर ही समझ सकते हो, ठीक है, इक्विवेलेंट टू डॉक्टर ही होता है। और इसके बाद अगर आप फर्दर पढ़ाई करना चाहते हो तो एमपीटी वगैरह भी कर सकते हो, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी वगैरह भी आपके लिए ओपन है। लेकिन अगर आप बीपीटी करते हो, उसके बाद बीपीटी देखो आप एक अच्छे रेपुटेड गवर्नमेंट कॉलेज से करो, उसके बाद आप 3-4 साल किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर जो है प्रैक्टिस करो, और चीजों को सीखने के बाद आप अपना फिजियोथेरेपी सेंटर जो है वो ओपन कर सकते हो। और उसके बाद जो आपको मैं बता दूं कि लगभग आधे से 1 घंटे का अगर कोई भी सेशन होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, तो उसकी जो फीस रहती है वो 2,500 से 4,000 रुपए के बीच में वेरी करती है, ठीक है। तो आप ये समझो कि आपके दिन में अगर आपका ठीक ठाक भी चल गया बिजनेस, एंड लगता है कि आपको भाई दिन में मेरे 8-10 पेशेंट भी आ गए, तो आप जो है एक दिन के अंदर जो है 15 से 25,000 के बीच में कहीं ना कहीं आप इजीली अर्न कर सकते हो। तो बीपीटी आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप रहने वाला है। तो बीपीटी के लिए मैं बता दूं आपको, बीपीटी अगर किसी अच्छे रेपुटेड गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो कैसे आप कर सकते हो। इसके लिए अभी एक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है जिसका नाम है NILD CET करके, ठीक है। एनआईएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ठीक है। जैसे आपका क्या है, मतलब नीट जैसे होता है आपका एमबीबीएस के लिए, वैसे ही बीपीटी का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका एनआईएलटी करवाता है। आ गई बात समझ में। तो नीट का एग्जाम जैसे आपका मतलब एमबीबीएस के लिए नीट का एग्जाम होता है जो कि एनटीए करवाता है, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करवाता है, उसी तरीके से जो बीपीटी का एग्जाम है वो एनआईएलडी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी करवाता है, और ये 100% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो नेशनल लेवल पे ये एग्जाम होगा,
ठीक है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है, इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, पूरी डिटेल आप वहां पर जाकर जान सकते हो। तो ये जो है इसकी लास्ट डेट मेरे हिसाब से शायद 19 मई के आसपास है। तो अगर आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, उनको प्लीज जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लेना, ताकि आपसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो 19 मई 2024 जो है ये आपकी शायद इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। इसमें भी सिलेबस आपका वही आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी कि पढ़ना आपको नीट का सिलेबस ही है इन सब चीजों में। अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी हसल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो भाई इन एग्जाम्स के लिए जरूर करो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आ सकते हैं। क्योंकि नीट ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो चीजें है ना, ये आपको हर कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि आप जानना ही नहीं चाहते। या तो आप देखो खुद से सर्च करते हो, आप खुद से सर्च करते हो तो भाई हर कोई यही बता रहा होता है कि नीट में इतना स्कोर है, ठीक है, तो आप फिर से ड्रॉप ले लो, फिर से ड्रॉप ले लो, बट ड्रॉप इज नॉट एन ऑप्शन ना। तो आपको कोशिश ये करनी कि भाई जो चीज मैंने कर ली, चलो मैंने 2 साल ड्रॉप ले लिया, 3 साल ड्रॉप ले लिया, बट अभी जो मेरे हाथ में है उससे मैं क्या और बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो उस चीज पर आप ज्यादा फोकस करो। तो बीपीटी का कोर्स आप इसके थ्रू कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो है बीपीटी करने का, वो है आपका पीजीआई चंडीगढ़ से, ठीक है। पीजीआई चंडीगढ़ आप समझो कि जो एम्स दिल्ली है, जो कि इंडिया का बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, टॉप का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, उसको ये टक्कर देता है कौन? पीजीआई चंडीगढ़। तो पीजीआई चंडीगढ़ की जो रेपुटेशन है वो एम्स दिल्ली के बराबर है। एंड ये भी अपना हर साल बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और उसी बीएससी पैरामेडिकल की कोर्स की लिस्ट में ये आपका बीपीटी वाला कोर्स भी वहां पर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप बीपीटी यहां से भी करते हो पीजीआई चंडीगढ़ से, तो भी बहुत अच्छा है। और एनआईएलटी सीईटी के थ्रू आपके लगभग 6 या 7 इंस्टीट्यूट से जिससे आप कर सकते हो, आई थिंक 4 इंस्टीट्यूट से जिससे आप बीपीटी कर सकते हो। और ये जो एनआईएलटी सीईटी है ना, ये खाली बीपीटी के लिए नहीं है, इसमें अदर और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि बीपीओ है। बीपीओ का मतलब होता है बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ये भी अच्छा कोर्स है। अगर आपको बीपीटी नहीं मिल पाता तो आप बीपीओ के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और एक इसके साथ है बीओटी करके कोर्स, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और एक आपका बीएएसएलपी करके भी यहाँ पर एक कोर्स, बैचलर इन स्पीच एंड लैंग्वेज, इस तरीके से करके एक कोर्स है। तो आप जो है अगर गवर्नमेंट में जा रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, इनमें से कोई भी कोर्स करते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। उसके बाद अगर देखो सेकंड नंबर पे क्या है, बीपीटी अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप कर सकते हो बीएससी नर्सिंग, ठीक है, फिर आप कर सकते हो बीएससी नर्सिंग। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएससी नर्सिंग आपको नीट के थ्रू मिल सकता है, जो जो मैंने कॉलेजेस बताए उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम रह गया जिपमर का। जिपमर क्या है आपका? जिपमर आपका पौंडीचेरी में, ठीक है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, ये आपका मतलब मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, इस तरीके से। तो जिपमर जो आपका पौंडीचेरी में, इसमें भी जो आपका वो होता है सिलेक्शन बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में, वो आपका नीट स्कोर के बेसिस पर ही होता है। तो ये भी जो है जिपमर में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका स्कोर 350 से 550 600 तक है, ठीक है। अगर मान लो 350 आपका कम से कम स्कोर है, आप इसमें जरूर अप्लाई करना, इसमें फीस कोई भी नहीं होती अप्लाई करने की, और नीट के स्कोर के बेसिस पर ही होता है। और इसका भी फॉर्म कब आएगा? नीट एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आएगा। तो जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको डेट दे दूंगा, उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और नोटिफिकेशन को, जो नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है, बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, तो आपको सारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो जिपमर में भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल करना है। ये भी इक्विवेलेंट टू एम्स दिल्ली है, यानी कि जिस तरीके से एम्स दिल्ली की रेपुटेशन है, उसी तरीके से जिपमर पौंडीचेरी भी है। और आपको पता होना चाहिए कि 2023 में जो नीट की टॉपर थी, उसने जो एमबीबीएस में एडमिशन लिया है वो जिपमर पौंडीचेरी में लिया है। तो आप सोच सकते हो कि रेपुटेशन कितनी अच्छी होगी, ठीक है। तो नीट के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल में जिपमर में भी आप एडमिशन ले सकते हो। अब सेकंड आता है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, मान लो अगर आपका नीट में इतना अच्छा स्कोर नहीं है कि आपको नीट के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग मिल पाए, या फिर जिपमर में आपको बीएससी नर्सिंग मिल पाए, तो उस केस में आप बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो? तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए एक तो देखो पीजीआई चंडीगढ़ का एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज होने वाला है, कुछ ही दिन में ये रिलीज हो जाएगा, मैं वीडियो अपडेट कर दूंगा। बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली भी है कि कौन कौन यहाँ पर कर सकता है। पीजीआई चंडीगढ़ से वैसे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही कर सकती हैं, ठीक है। तो बाकी जितनी भी मैं यहाँ पर आपको चीजें बता रहा हूँ, उनके जितने भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करे हैं, उनको जाकर आप जरूर चेकआउट करना। हर एक कॉलेज के बारे में, हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में, उसका जो प्रोसेस है कोर्स को करने का, वो सारी चीज आपको पता चल जाएंगी। और सिलेबस क्या क्या रहता है वहां पर, कैसे आपको तैयारी करनी होगी, वो सारी उन वीडियोस में मैंने बताई है। तो पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको आप फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, लेकिन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। तो पीजीआई चंडीगढ़ की रेपुटेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बीएससी नर्सिंग अगर आप यहाँ से करते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीएससी नर्सिंग और आप किस तरीके से कर सकते हो, एक आपके पास ऑप्शन है अपना स्टेट का, यानी कि स्टेट के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग जरूर कर लो अगर आपका नीट में स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो 400 स्कोर है, 450 है, 500 है, 550 है, कितना भी आपका स्कोर अच्छा हो, मतलब आपको लगता है कि भाई एमबीबीएस वगैरह मेरे को नहीं मिलेगा,
ठीक है। और देखो बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस इनको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये कोर्सेज में मेरे को कुछ खास स्कोप नहीं दिखता। बट फिर भी आपकी आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मेरे को बीएमएस करके डॉक्टर बनना है या बीएचएमएस करके डॉक्टर बनना है, तो वो आपकी चॉइस है। बट मुझे कोई खास स्कोप यहाँ पर नहीं लगता। और एक वेटनरी का भी ठीक ठाक अच्छा ऑप्शन है, बट वेटनरी में गर्ल्स जो है वो प्रेफर नहीं करती जाने को, बिकॉज वेटनरी करना जो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहता है। ठीक है। तो इसीलिए भाई आपका 300 स्कोर आए या 250 स्कोर आए उससे मतलब नहीं है, नीट से फिर मतलब नहीं है। ठीक है। अभी आप यहां पर अगर इस स्टेज पर खड़े हो कि आपके पास आगे कुछ भी रास्ता नहीं है, तो रास्ता आप एंट्रेंस एग्जाम देकर बना सकते हो अगला वाला, यानी कि उसके लिए हसल करो, उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। तो बीएससी नर्सिंग आप पीजीआई चंडीगढ़ से कर सकते हो, अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कर सकते हो, जो स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। अभी मैं बता दूं कि उत्तराखंड का जो फॉर्म है वो निकला हुआ है, उसकी लास्ट डेट 25 मई है शायद। ठीक है। इसी तरीके से यूपी, उत्तर प्रदेश, एबीवीएमओ इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इसका भी फॉर्म निकला हुआ है। सभी वीडियो के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो उत्तराखंड का फॉर्म निकला हुआ है, यूपी का फॉर्म निकला हुआ है, बिहार का फॉर्म निकला हुआ है, बीसीईसी करके होता है। बीसीईसी कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, जो आप बिहार के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि ये सिर्फ स्टेट वालों के लिए है, यानी कि अगर कोई उत्तराखंड का कैंडिडेट है, उसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तभी वो उत्तराखंड का फॉर्म भर पाएगा। अगर यूपी का डोमिसाइल आपके पास है तभी आप यूपी का भर पाओगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। तो जिस स्टेट का जो भी स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, वहां पर सिर्फ वहीं के परमानेंट कैंडिडेट्स अलाउड है, बाकी नहीं है। ठीक है। तो बिहार का हो गया। और बाकी मेरी अभी नजर में ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जो कि स्टेट स्टेट के बारे में मेरे को पता हो। अगर आपको पता है तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेक जरूर करें। जैसे कि एमपी में, मध्य प्रदेश में आपका पीएनएसटी करके होता है, बिहार में पंजाब में आपका बीएफ वाला होता है, या पीपीएमईटी करके होता है। ठीक है। तो वो जो है एंट्रेंस एग्जाम अपना स्टेट लेवल का आप जरूर चेक करें, आप उसमें जरूर अप्लाई करें। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग जो है वो आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। और एक ऑप्शन है आपके पास बीएससी नर्सिंग करने का, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। ठीक है। इसको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या एमएनएस से कंफ्यूज मत करना। ये आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है ये आपका जलंधर में है। कहां पर? जलंधर, पंजाब में। और यहाँ पर खास बात ये है, देखो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कम नहीं है, फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है। मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए एक साल का, एक एक शायद, मतलब 1 लाख के आसपास यहाँ पर फीस है एक सेमेस्टर की। ठीक है। मतलब आप मान के चलो कि एक साल के आप लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे। बट फायदा यहां से करने में यह है कि यहाँ पर आपको पूरा आर्मी वाला माहौल मिलता है। यानी कि अगर आप देखो यहाँ पर एलिजिबल देखो हर कोई नहीं है। ये जो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स जा सकते हैं। पहली कंडीशन तो है फीमेल, यानी कि आप अगर फीमेल हो तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और वो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका, इसके भी फॉर्म जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि आपके पेरेंट्स जो है आर्मी में सर्विंग होने चाहिए, और सर्विंग होते हुए कम से कम 10 साल होने चाहिए। यानी कि आपके पेरेंट्स जो है वो आर्मी में हैं, और आर्मी में उनको सर्विस करते हुए कम से कम 10 साल अगर हो गए, अगर इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में, तब भी कर सकते हैं। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर हैं, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है, एसएसबी, इनमें अगर हैं तो फिर आप एलिजिबल यहाँ नहीं होंगे। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के अगर आप वॉर्ड्स हो, अगर आपके पेरेंट्स इसमें हैं और कम से कम 10 साल की सर्विस हो गई है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पेरेंट्स जो है ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, एंड रिटायरमेंट के बाद उनको अगर पेंशन मिल रही है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। तो इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, जाकर आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाके चेकआउट कर लेना। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप थोड़ा अच्छा पैसा लगाना चाहते हो, कुछ अच्छी चीजें करना चाहते हो आगे जाके, तो आप जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर चाहते हो, लाइक आर्मी बैकग्राउंड से हो अगर आप, एंड आप चाहते भी हो कि भाई मेरे को आगे जाके भी आर्मी का पूरा एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट मिले, तो आप इस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो एक ही नर्सिंग करने का ये वाला एक ऑप्शन हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है बीएससी पैरामेडिकल का। ठीक है। तो अगर देखो आपको नर्सिंग नहीं मिल पा रहा, तो फिर आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो। पैरामेडिकल कोर्स भी देखो करो तो किसी अच्छे कॉलेज से करो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पीजीआई चंडीगढ़ के एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले, तो पीजीआई चंडीगढ़ के एप्लीकेशन फॉर्म बीएससी पैरामेडिकल के लिए भी आएंगे, और इसके लिए भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। ठीक है। तो पीजीआई चंडीगढ़ से भी जो है आप यहाँ पर बीएससी पैरामेडिकल के कोर्स कर सकते हो, उसमें बीपीटी भी आता है और बाकी बहुत सारे अदर कोर्सेज भी आते हैं। ठीक है। और बीएससी पैरामेडिकल में कौन कौन से अच्छे कोर्सेज है जिनका स्कोप अच्छा है, उस पर मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा। बट ये है कि अभी आप कोशिश ये करो कि जो फॉर्म आपको दिखाई देता है वो फिल कर लो, और उसकी तैयारी अच्छे से करो कि वो एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो पीजे चंडीगढ़ का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। बाकी मैंने बताया जिपमर, जिपमर में तो आपका नीट स्कोर के बेसिस पे होगा, तो वो तो रहने ही दो। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। तो पीजे चंडीगढ़ का हो गया, और बाकी आपका स्टेट लेवल का हो गया। यानी कि आपके स्टेट लेवल पे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा बीएससी पैरामेडिकल का, नर्सिंग के साथ ही होता है। जैसे उत्तराखंड का निकला हुआ है, यूपी का निकला हुआ है अभी, ठीक है, बिहार का निकला हुआ है। और बिहार वाले की लास्ट डेट जो है वो आई थिंक 19 मई है। तो डेट इनकी सबकी पास है। ठीक है, मुश्किल से 4-5 दिन या एक हफ्ता है। तो आप सभी चीजों को जिसमें भी आपका मन करता है अप्लाई करने का, जल्दी से जल्दी कर लें, विद इन 2 डेज। ठीक है, फिर आपको आगे चांस नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो बीएससी पैरामेडिकल आप कर सकते हो। उसके बाद यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि नीट के स्कोर के बेसिस पर, मैंने अभी उस पर वीडियो अपलोड नहीं करी बट मैं जल्दी कर दूंगा, तो नीट के स्कोर के बेसिस पर एक और इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, निग्रिम्स करके उसका नाम है, ठीक है, निग्रिम्स, ठीक है, निग्रिम्स। ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब इस तरीके से करके नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये निग्रिम्स, और इसमें भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इसका लास्ट ईयर तक जो एडमिशन जो है नीट एग्जाम, वो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता था अलग से, लेकिन इस बार जो इन्होंने नीट के स्कोर के बेसिस पे कर दिया। और ये कहां पर, ये शिलोंग में है, ठीक है, कहां पर है, शिलोंग। शिलोंग का आपका नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका शिलोंग है। तो शिलोंग में ये आपका निग्रिम्स करके कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी, और यहाँ पर भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसका भी एडमिशन आपके नीट स्कोर के बेसिस पे होगा। तो नीट स्कोर आपका कितना भी कम हो, कितना भी ज्यादा हो, अगर आपको अच्छा लगता है शिलोंग अगर आप जाना चाहते हो, इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप यहाँ पर भी इस अपॉर्चुनिटी को भी देख सकते हो, ठीक है। अभी इसके फॉर्म नहीं आए, लेकिन इसके भी जितने भी नीट स्कोर वाले उनका तभी फॉर्म आएगा जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बीएससी पैरामेडिकल हो गया। और फिर जिसका मतलब बहुत ही कम स्कोर है और उसके बाद भी उसे लगता है कि भाई मैंने इस साल इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, और मैं जो हूँ अभी इन सभी एंट्रेंस एग्जाम को भी ज्यादा अच्छे से नहीं मतलब प्रिपेयर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इन सारे एग्जाम, ये जितने भी मैंने चीजें बताई, इन सबके भी एग्जाम आपके एक आध महीने में होने वाले हैं। तो आपको लगता है कि भाई एक आध महीने में अगर मेरे से इतनी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी, तो आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में जाने का, वो है जीएनएम करना, ठीक है। जीएनएम क्या होता है, जीएनएम होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये 3 साल का डिप्लोमा होता है नर्सिंग में, ठीक है। अगर आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर रहे हो और अगर आप जीएनएम कर लेते हो, तो लगभग लगभग एक ही बात हो जाती है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी आपका सपना क्या रहता है, नर्सिंग ऑफिसर बनने का, और जीएनएम करने के बाद भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। बट बात यहाँ पर ये होती है कि जीएनएम जब आप 3 साल का कर लेते हो, उसके बाद आपका 2 ईयर्स का कंप्लीट आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जब आप 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर ले लेते हो, जब आप 2 साल का एक्सपीरियंस जीएनएम करने के बाद ले लेते हो, तो ये इक्विवेलेंट टू जो है आपका बीएससी नर्सिंग बन जाता है। मतलब ये है कि बीएससी नर्सिंग को करने के बाद जिन फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो रहे थे, जैसे कि एम्स का नॉर्सेट हो गया नर्सिंग ऑफिसर के लिए, या बाकी जो भी इंस्टीट्यूट के नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म आते हैं, उसी तरीके से जीएनएम का 3 साल कोर्स करने के बाद अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, तो वो आपका इक्विवेलेंट टू एलिजिबिलिटी बना देता है बीएससी नर्सिंग की। यानी कि जहां जहां पर बीएससी नर्सिंग करने वाले अप्लाई कर पाएंगे गवर्नमेंट फील्ड में, वहां वहां पर जो है जीएनएम वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। बस खास बात ये रहती है कि 2 साल का एक्सपीरियंस उन्हें लेना पड़ता है। बाकी जीएनएम के बाद भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 12 से 15 हजार रुपए हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा आपको पे करेगा, ठीक है। तो जीएनएम भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है, इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, और जीएनएम के भी फॉर्म अभी निकले हुए हैं। कहाँ के निकले हैं, जहां तक मेरे को पता है उत्तराखंड के अभी फॉर्म निकले हुए हैं, इसके बारे में मेरे को पता है। बाकी आप अपने स्टेट का जो भी जीएनएम का एग्जाम करवाती है अथॉरिटी, उसके बारे में आप खुद जो है जाकर गूगल पे रिसर्च कर सकते हो। तो जीएनएम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें लगता है कि भाई मेरे पास कुछ खास अपॉर्चुनिटी इस साल नहीं है, और मुझे ड्रॉप भी नहीं लेना है, और मेरे से ज्यादा मेहनत भी नहीं हो पा रही है, तो जीएनएम को भी आप एज अ बैकअप ले सकते हो। एक अच्छे ठीक ठाक गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम कर लो, उसके बाद आपकी लाइफ ट्रैक पर धीरे धीरे आ जाएगी। यानी कि जीएनएम के बाद कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे, कोई बेकार का कोर्स नहीं है। लेकिन एएनएम जो होता है वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। देखो एएनएम उन लोगों के लिए कि 2 साल का कोर्स कर दिया और फिर आपको जॉब वगैरह नहीं करनी, क्योंकि एएनएम के बाद प्राइवेट वगैरह में जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। एएनएम में क्या होता है कि लाइक आपका कोई मतलब फर्दर जॉब करने का कोई इरादा अगर फ्यूचर में नहीं है, तो आप एएनएम कर सकते हो, और मान लो फ्यूचर में गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है एएनएम की, तो आप उसमें अप्लाई करके एएनएम बन सकते हो। एएनएम का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, वो 2 साल का डिप्लोमा होता है नर्सिंग फील्ड में। बट प्राइवेट में अगर आपको जॉब करनी है, या तुरंत, तो देखो गवर्नमेंट में नहीं निकलेगी, जब वैकेंसी आएगी एएनएम की तभी आपको आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो एएनएम उनके लिए नहीं है जिनको तुरंत जॉब चाहिए कोर्स करने के बाद। तो ये जितने कोर्सेज मैंने आपको बताए, ये सभी आपको एक अच्छे ट्रैक पे लेके जाएंगे, अच्छी एक आपको जॉब दिलवाएंगे कोर्सेज करने के बाद। लेकिन सभी को मैंने बताया कि गवर्नमेंट एग्जाम्स आपने कैसे क्लियर करने हैं, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप कैसे कर सकते हो, वो भी कम फीस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सब जगह फीस बहुत कम है। पीजे चंडीगढ़ से अगर आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल वगैरह करते हो, तो कुल 4 साल का या 3 साल का जो भी खर्चा है आपका, वो आपका 10 हजार रुपए के आसपास आता है। तो सारे कम खर्चे वाले मैंने सारे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बता दिए, ठीक है। और उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, वो है आरयूएचएस करके। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग या आरयूएचएस बीएससी पैरामेडिकल। आरयूएचएस क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। इसके फॉर्म अभी नहीं आए हैं, इसके फॉर्म जहां तक जुलाई अगस्त में आएंगे, ठीक है। तो राजस्थान वाला जो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें इंडिया के सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं, बीएससी नर्सिंग करने के लिए, बीएससी पैरामेडिकल करने के लिए, पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के लिए, जीएनएम करने के लिए, या फिर एमएससी नर्सिंग वगैरह कोर्सेज करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप ऑप्शन जो है अपने दिमाग में रख सकते हो, जिसमें आपको एक फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि राजस्थान से भी आप गवर्नमेंट कॉलेज से जो है बीएससी नर्सिंग वगैरह कर सकते हो।
ठीक है, तो ये आपके कुल मिला के मैंने सारी अपॉर्चुनिटीज बता दी हैं, और जिस जिस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है उसके लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, जाकर आप एक एक करके उनको चेकआउट कर लो। और जिनके बारे में मैंने नहीं बताया तो फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जैसे कि नीट स्कोर पे बीएससी नर्सिंग कैसे मिलेगा, कितनी कट ऑफ वगैरह जाती है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है, या फिर निग्रिम्स के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया, वीडियो अपलोड नहीं करी, तो उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, और बाकी जो है नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी, ये जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज हैं उन पर मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको हमेशा फायदा होगा। ठीक है, अब एक और यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं, जैसे इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आप में से अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहता है, ठीक है, यानी कि मेरी जो है पर्सनलाइज गाइडेंस चाहता है, अगर आपको लगता है कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, मेरे नीट में इतने कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, तो लाइक आपके एप्टीट्यूड को देख के, लाइक आपकी स्ट्रेंथ को देख के, या आपका जितना पोटेंशियल है उसको देख के आपके लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, वो मैं आपको गाइड करूंगा उस चीज के लिए। तो आप उसके लिए मेरे को डायरेक्टली जो है मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो उस चीज के लिए कि भाई आपका इतना इतना स्कोर है, आपने कैसी तैयारी करी, आपके कितने ड्रॉप थे, ठीक है, आपका बैकग्राउंड किस तरीके का, उसके बेसिस पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बेस्ट अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटी किस तरीके से चूज कर सकते हो इस साल के लिए। ठीक है, तो 2024 के लिए अगर लाइक आप काउंसलिंग चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप मेरा एक जो प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है, एक प्राइवेट गाइडेंस ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा एक प्राइवेट गाइडेंस ग्रुप है, इसमें लगभग अभी 15 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये गाइडेंस ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड इसका जो चार्ज है वो ₹297 है। तो ये आप इसको एक ऐसा काउंसलिंग फीस समझ सकते हो, या फिर आप जो है आगे जो भी एग्जाम्स में आप अप्लाई करोगे, जैसे आप एम्स वगैरह में भी अप्लाई कर रहे हो, एम्स की काउंसलिंग के लिए आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए कि कौन से कॉलेजेस को मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए काउंसलिंग में, कौन से को नहीं करना चाहिए, या बीपीटी वगैरह आप करोगे तो कौन से कॉलेज से करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर पीजे चंडीगढ़ में आप पैरामेडिकल का कोर्स करोगे तो कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, या जिपमर में आप जो है कोर्स करना चाहते हो तो कौन सा कोर्स बढ़िया रहेगा पैरामेडिकल में, या एमएनएस में आप जो है जाना चाहते हो तो एमएनएस के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एमएनएस के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो वो मेरा एक अलग बैच है, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड करी, चैनल पर आपको मिल जाएगी। लेकिन खाली एमएनएस का प्रोसेस वगैरह आप जानना चाहते हो, या एमएनएस में आप जानना चाहते हो कि भाई सारी चीजें कैसी होती हैं, तो उसके लिए भी ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये गाइडेंस ग्रुप जो है उन कैंडिडेट्स के लिए, लाइक जो भटके हुए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी जो फीस मैंने बता दी ₹297 है, तो ये वन टाइम पेमेंट है। इसके बाद जब तक 2024 में आपका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होता, तब तक आप मेरे से कांटेक्ट में रहोगे, टच में रहोगे, और सिलेक्शन करवाना मेरी गारंटी है। मतलब गारंटी इस बात से है कि भाई मैं आपको ऑप्शंस बता सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा जहां पर आप जा सकते हो। ठीक है, मेहनत करना आपका रोल है, ठीक है, तो मेहनत आपको अपनी साइड से करनी है, बट अपॉर्चुनिटीज जो बेस्ट होंगी वो मैं आपके लिए डिसाइड करके बता सकता हूँ। ठीक है, तो लाइक अगर आपको ट्रस्ट है मेरे ऊपर तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको सारी डिटेल इस वीडियो में भी बता दी है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं सारी चीजें वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, तो ये है कि वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करती है, क्योंकि हर कैंडिडेट का पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है कि भाई किस कैंडिडेट के लिए क्या चीज सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करने के लिए मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, अगर आप इसको ज्वाइन करना है तो मेरी टेलीग्राम आईडी मैं आपको बता रहा हूँ, ये है टेलीग्राम आईडी SHIKHER_297। ठीक है, तो शिखर_297 ये जो है मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको क्यूआर कोड सेंड कर दूंगा, आप उस पर पेमेंट करके ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो ग्रुप में ऐड होने के बाद अभी आपने जितने भी फॉर्म अगर फिल करें, जैसे कि एम्स का हो गया, ठीक है, जिपमर का भी फ्यूचर में करोगे, एमएनएस के लिए करोगे, तो उन सब के लिए आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। और साथ में अगर आपको ये नहीं पता कि अभी मुझे अभी जहां पर मैं हूँ उस टाइम पर मेरे को क्या चीज करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए, तो उस चीज के लिए भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट चीज है। एंड ये देखो इसी साल से मैंने ये चार्जेस वगैरह लेना स्टार्ट करे, लास्ट ईयर तक ये सब मैं नहीं करता था, बट ऐसा होता है कि कई बार लाइक ऐसा होता है कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो उसकी वैल्यू नहीं की जाती। तो ये है कि भाई हर किसी को मतलब ये चीज पसंद होती है कि भाई मतलब हर कोई यही सोचता है कि अगर कोई फ्री में अगर हेल्प कर रहा है तो लाइक वो इतना अच्छा नहीं होगा, तो ये है कि उसकी वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने ऐसा करा है कि इस साल से मैंने ₹297 ही आपके गाइडेंस के लिए रखे हुए हैं। तो लाइक अगर आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो, काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हो, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। और 2024 में आपका कब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, जब भी आपका मन करे, जब भी आपका कोई डाउट हो, तो आप मेरे से डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। तो आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी चीजें आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो जितने भी वीडियो के लिंक्स हैं वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, उनको जाकर चेकआउट कर लो, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको लगती है
कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है उसमें अप्लाई जरूर करो। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती रहें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।